सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड कप भी किनारे पे है। तो ये ओडीआई जो हमें दिख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप के बाद जो है हमें ये देखने को दोबारा मिलने वाले हैं, क्योंकि कोई भी 8 घंटे जो है वो नहीं बैठेगा टीवी स्क्रीनों के आगे। ये सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से इस साल हमें 50 ओवर का क्रिकेट नज़र आ रहा है। वर्ल्ड कप के बाद ये 50 ओवर का क्रिकेट कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है अभी फ़िलहाल। आह, 3 ओडीआई हैं और ही आपके पास 3 ही T20 हैं, बल्कि 5 T20 हैं। हम पहले 3 वनडे के ऊपर बात कर लेंगे, उसके अगली वीडियो जो T20 होगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चले जी, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं स्क्वाड में कौन कौन है और किसके जीतने, क्या वेस्ट इंडीज़ के जीतने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ का जो हाल हुआ है जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, वर्ल्ड कप से टिकट जो है वो बाहर हो चुकी है, टिकट कट चुकी हुई है। और बड़े दुख की बात है वैसे, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम जो काली आंधी के नाम से मशहूर थी, जिसको हराना दुनिया के लिए एक नामुमकिन सी चीज़ थी, वो वर्ल्ड कप में नहीं हमें दिखेगी। और बड़ी ही मतलब कि माफिया को अगर कुछ कराना ही था तो कम अज़ कम वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा अंदर लेकर आते। आपने जो करवाया वो नहायत ही बकवास, और वैसे भी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का जो हाल कर दिया गया है, अगर इंडियन फ्रेंचाइजीज जो हैं, इंडियन मालिक जाके, ओनर्स जाके सीपीएल में टीमें ख़रीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी ध्यान देना चाहिए था। ब्रावो का जाना, पॉलर्ड का जाना, रसल का जाना, नारायण का जाना, ये कोई रिटायरमेंट नहीं ली थी इन्होंने। ये कुछ बोर्ड के ऐसे मसले थे या क्या एजेंडा है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट भी आप लोग जानते हैं कि वो इंडिया में जब आए थे, ब्रावो कैप्टन थे, तो वापस बुला लिए गए थे। बहरहाल डिस्कस करते हैं स्क्वाड पे जाने से पहले ऑनलाइन आईडी किसी भी भाई को चाहिए हो तो एक ऑफ़र अभी चल रही है हमारी, वो है 10% बोनस की। तो अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 10% का बोनस मिलता है। मतलब कि अगर आप 90,000 रुपया जमा कराते हैं तो आपको 1 लाख रुपया अकाउंट में मिलेगा। और इसी तरह ही बाकी 20,000 कराते हैं, 50 कराते हैं, इसी तरह उसके अंदर 10% का बोनस आप लोगों को मिलेगा। दूसरा चीज़ जो एक और बोनस है वो ये है कि अगर आप सेशन के अंदर हारते हैं तो आपको 5% आपका पैसा रिटर्न किया जाएगा, वापस किया जाएगा। सेशन हार कार्ड, पूरी ऑनलाइन दुनिया आप उठाकर देख लें, कहीं पर भी सेशन का हार कार्ड नहीं दिया जाता। हम दे रहे हैं कि अगर आप सपोज करें 1 लाख रुपया हारते हैं तो आपको 5,000 रुपया सेशन का हार कार्ड रिटर्न किया जाएगा। तो ये अभी ऑफर अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, मैनेजर के पास जाएं, उससे और जानकारी लें, और जो आईडी आपको पसंद आता है 100 रुपये से लेकर जितने मर्जी का आईडी अभी खुलवाएं। इंडिया का अगर स्क्वाड की बात की जाए तो शर्मा जी कैप्टन है। शर्मा जी के भी दिन थोड़े रह गए हैं क्रिकेट के अंदर, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा बाहर आ गया हुआ है। खाने पीने का, दारू पीने का इनको बहुत शौक है। बुरी बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक स्पोर्ट्समैन, एक हिटमैन जो आप बने फिर रहे थे। और बहरहाल कुछ नहीं कह सकते, रोहित शर्मा का करियर अब दी एंड पर पहुंच चुका हुआ है। और ये मैं अब से नहीं बता रहा, आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि रोहित शर्मा अब वैसी फॉर्म में भी नहीं नज़र आते। तो अगर आप छोटी सी टीम वेस्ट इंडीज़ को मारेंगे तो वो ठीक है, आपकी फॉर्म अगर आप एक 100 मार देते हैं, 50 मार देते हैं, तो आपकी फॉर्म वापस नहीं आने वाली है। वो बस आपने छोटी टीम को मारा है, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ आप नहीं खेल सकते। आईपीएल में भी देख ले, आप नहीं खेल सकते। तो कहानी तकरीबन हिटमैन की ख़त्म हो चुकी हुई है। गायकवाड़ आ चुके हैं, रिप्लेसमेंट इंडिया के पास भरपूर है, और हसीन तरीन बैटिंग ऑर्डर जो है वो भी मौजूद है। तो गायकवाड़ हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, विराट कोहली, ईशान किशन, संजू सैमसन, शुभम गिल, माय फेवरेट बैट्समैन, मिस्टर क्लास बोलता हूँ मैं इसको। हम जिस दिन मैंने इसको मिस्टर क्लास बोला था, अगले दिन भाई ने 200 रन टेस्ट क्रिकेट में खड़े कर दिए थे। उसके बाद आईपीएल के अंदर जो इन्होंने इनिंग्स खेली हैं और जो शॉट्स खेली हैं वो सभी जानते हैं। सूर्या कुमार यादव यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। ओडीआई क्रिकेट के अंदर एक वर्ल्ड कप की तैयारी इंडिया पूरी कर रहा है।
वाइस कैप्टन जो हैं वो हार्दिक पांड्या यहाँ पे बनाए गए हैं। हालांकि जडेजा को वाइस कैप्टन होना चाहिए था मेरी नज़र में, हर जगह पांड्या को नहीं घुसाना चाहिए। ठीक है, T20 के आप कैप्टन हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर, और हार्दिक पांड्या कुछ ज़्यादा मैच भी नहीं वनडे क्रिकेट में खेलने वाले हैं, ये जल्दी ही रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर इंजरी का बहाना करके बाहर ही रहेंगे। ये बेसिकली T20 के प्लेयर और T20 में अच्छे लगते हैं। जडेजा जादू यहाँ पर नज़र आते हैं। अक्षर पटेल हलाल के, हमेशा मैं इनको कहता हूँ कमाल के प्लेयर हैं ये। चहल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार। आईपीएल में बॉलिंग के बाद मुकेश कुमार को लाया गया है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि अभी मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम और देना चाहिए था इस बॉलर को। हालांकि विकेटें ये ले लेंगे वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन थोड़ा टाइम, आज खेल भी रहे हैं, थोड़ा टाइम और देना चाहिए था। और भी बॉलर्स काफ़ी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। उमरान मलिक को खिला रहे हैं, अगर प्लेइंग 11 में शामिल करते हैं या साथ भी लेके गए हैं तो ये एक गुड जेस्चर है वर्ल्ड कप के लिए भी, और वैसे भी 23 साल का लड़का, और आप साथ एक्सपीरियंस के लिए वेस्ट इंडीज़ लेके जाएं, ऑस्ट्रेलिया लेके जाएं, कल को लड़का तैयार होगा और तेज़ तरीन गेंदबाजी कर रहा है तो इंडिया के लिए ही बेनिफिट साबित होगा। फिर आ जाते हैं शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनडकट। तो जयदेव जो है उनडकट काफ़ी कमाल के बॉलर हैं। तो यहाँ पर टीम इंडिया की भरपूर ज़बरदस्त टीम है। और अगर वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ का वही स्क्वाड टूटा फूटा, कोई अंदर कभी कोई बाहर। शाय होप को अगर आपने कैप्टन बना दिया है तो ये आपने सबसे बुरा काम किया है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर मैं सोचता रह गया कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट क्यों ऐसा खेली। तो मुझे एक ही बात समझ आई कि शाय होप जैसे कैप्टन अगर आप बना, प्लेयर अच्छा है, ये नहीं मैं कह रहा प्लेयर अच्छा नहीं है, लेकिन कैप्टन कभी उन कैप्टन एक होता है कि जिसको जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। हम जो कैप्टन्स देखते आ रहे हैं, वसीम अकरम, सौरव गंगुली, स्टीव वॉ, हेंसी क्रोनिये, मतलब कैप्टन MS धोनी, मिसबाउल हक, ये रिकी पॉइंटिंग, स्टीवन फ्लेमिंग, ये कैप्टन होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या कैप्टन लेकर आ रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो वही टूटा फूटा हाल है वेस्ट इंडीज़ का। रोवन पॉवेल कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, असल सवाल ये है इन 3 वनडे में। रोवन पॉवेल, काटे, यहाँ पर केसी काटे, शेमन हिटमायर को वापस लाया गया है, जिनकी याद होगा आपको बिग बैश में या पता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में फ़्लाइट मिस हो गई थी, सॉरी, ठीक है ना। तो ये भी बहाना ही है, ड्रामा ही है। फ़्लाइट कैसे मिस हो सकती है भैया, जब आपने टिकट कराई है तो लड़का तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और अभी टाइम था। और वहाँ से भी वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए। ब्रेंडन किंग यहाँ पर खिलाया जा रहा है इन्हें, लेकिन उस चोटी के प्लेयर नहीं है कि एक बड़ा नाम जो है वो बन सके। फिर आ जाते हैं एलेक, ये एक अच्छे 24 साल यंगस्टर जो हैं वो ऐड किए गए हैं, और काफ़ी अच्छी इनकी बैटिंग भी है, ऑलराउंडर भी हैं। डोमिनिक ड्रेक्स काफ़ी अच्छा खेल रहे थे इंग्लिश काउंटी के अंदर। और काइल मेयर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर ऑफ वेस्ट इंडीज़ काइल मेयर्स ही हैं। CPL के विनर भी मैंने आपको इसलिए बताए थे कि ये फाइनल खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर रोमारियो शेपर्ड यहाँ पर नज़र आ जाते हैं, और यानिक करिया, अल्जारी जोसेफ, मोटी, और जैडन सेल्स, केविन सिंकलर और शाने थॉमस। तो यहाँ पर हमें बॉलिंग और बैटिंग के अंदर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि प्लेयर ही नहीं आ रहे हैं, प्लेयर बन ही नहीं रहे हैं, बनाए नहीं जा रहे। सर गैरी रॉबर्ट्स, बिशप, ब्रायन लारा, कर्टली एम्ब्रोस का, इतने बड़े बड़े नाम, वॉल्श, सारे, क्रिस गेल, ख़त्म। वो आउटपुट नज़र ही नहीं आ रहा। निकोलस पुरान जो हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। निकोलस पुरान, हिटमायर, ये वो प्लेयर से उम्मीद पैदा हुई थी कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की वापसी होगी, लेकिन अब उम्मीद जो है वो ढलती जा रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़े प्लेयर जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के जैसे इंडियन डोमेस्टिक है, ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तान है, तो प्लेयर आते रहते हैं ऊपर। इंग्लैंड की टीम देख लें, काफ़ी अरसा मार खाती रही, लेकिन अब क्या बला बनकर निकली है। तो यहाँ पर पीछे जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा ढीला नज़र आ रहा है। खैर, भाव की तरफ चलते हैं, भाव पे बात करते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, भाव मेरी नज़र में 5 पैसे ऊपर रखा गया है, शायद हिटमायर की वजह से। मुझे लग रहा था 25 पैसे जो है वो इंडिया खुलेगा, लेकिन ये भी ऐसे ही है कि अगर ये भाव ऊपर आता है 60 पैसे 50 पैसे तो मैं लगाना पसंद करूँगा इंडिया। मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो 2 टेस्ट मैच गुजरे हैं, वक्त से पहले ही वो एंड हो गए। कभी वेस्ट इंडीज़ में टीमें जाती थी तो डर जाती थी,
अभी दूर की बात नहीं है, ये अभी सिर्फ 5 साल पहले की बात है। डरती थी टीमें 5 साल पहले, वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, सीरीज़ नहीं देती थी, जीतने ही नहीं देती थी। और आज ये हाल है कि 3-3 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हो जाते हैं। और वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्टों में हाल किया इंडिया ने, बलात्कार किया, हाल क्या बोलूँ, बलात्कार किया है, तो भयानक ही था। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ इंडिया के अंदर ओडीआई क्रिकेट में इंडिया ने स्टेटमेंट बनानी है। उनके घर में वर्ल्ड कप है, जीते ना जीते वर्ल्ड कप वो अलग चीज़ है, मुझे जीतते नज़र नहीं आ रहे इंडिया की टीम। लेकिन यहाँ पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के अंदर मुझे लगता है कि अगर अपसेट मिलता है देखने को, तो वो बहुत ही बड़ा माफिया का कोई कांड होगा, जिसके अंदर इंडिया पूरा जीता हुआ मैच 5 पैसे 10 पैसे अंडर का मैच 8 पैसे का मैच उड़ जाए तो उड़ जाए, नहीं तो T20 के अंदर आपको वो मैचेस देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है इंडिया टू विन द सीरीज़, हलवा हर किसी के लिए ही है कि इंडिया ही जीतेगा, और मैं भी इंडिया के साथ हूँ। मेरे बोलते बोलते 25 पैसे बहुत तकरीबन आ ही चुका है, 26 पैसे आ ही चुका है। तो ये याद रखिएगा कि बड़े टोटल इंडिया के बैट्समैन की अगर आते ही 3 विकेटें गिरे, तो वहाँ पर इंडिया को पकड़ के चलने का है, इंडिया को छोड़ने का नहीं है, वहाँ पर लंबी यस करने का है। अगर इंडिया लंबी यस करें, 300 अबव स्कोर करे, 25 स्कोर करे, मतलब बड़े स्कोर हमें देखने को टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है और उसको चमकाने के लिए अब कुछ ना कुछ हमें ऐसा देखने को अच्छी क्रिकेट मिलने वाली है। पहले जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई थी इंडिया के साथ, वहाँ पर मैंने कई मैचेस में वेस्ट इंडीज़ आप लोगों को बोला था जीतेगा, और भयानक पिटाई की थी, एवन लुइस ने 100 भी मारा था और ये। लेकिन अभी मुझे वेस्ट इंडीज़ का हाल अच्छा नहीं लग रहा। अगर इंडिया छोटा स्कोर करता है तीसरे वनडे में, या कहीं पर भी ऐसी पिच बनाई जाती है जो कि बॉलिंग कंडीशंस को फेवरेबल हो, छोटा स्कोर होता है, तो मैं तब भी इंडिया की टीम के साथ रहना चाहूँगा। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ ने चेज भी किया गलती से भी, तो वो भी 7वीं 8वीं 9वीं विकेट पर जाकर होने वाला है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ पेड मेंबरशिप में काम करना हो तो मैनेजर को जाके पैकेज पूछ लीजिएगा, क्योंकि T10 भी चल रहा है अफ्रीका का, और कनाडा ग्लोबल T20 और अमेरिकन T20 भी चल रहा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। T20 सीरीज़ जो होगी वो थोड़ा उसके अंदर जो होगा वो गरमाइश जो होगी वो हमें देखने को नज़र आएगी। लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर मुझे यही लगता है बैक इंडिया टू विन। अगर भाव ऊपर आते हैं तो ट्रेडिंग के चक्कर में मैं मुझे नहीं लगता पढ़ने का है। और अगर घोड़ा उड़ा भी तो 8 पैसे का उड़ेगा, उससे पहले नहीं उड़ने वाला। और वो भी घोड़ा ये नहीं होगा कि सीधा उड़ गया, वहाँ पर भी इंडिया बार बार कमबैक करके ही कुछ ना कुछ देगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इंडिया देने वाला है। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन आईडी के लिए मैनेजर से रब्ता कर लीजिएगा। बोनस ऑफर सिर्फ 3 दिन चल रहा है, और सेशन का हार कार्ड भी आपको 3 दिन ही मिलने वाला है। हाँ, इसको कंटिन्यू मैं करूँगा आगे या नहीं करूँगा वो डिपेंड करता है। 25 पैसे भाव आ चुका हुआ है, जो मैंने आप लोगों को 28 पैसे था जब वीडियो शुरू की थी, अब 25 पैसे आ चुका है जो मैंने आप लोगों को बोला था। चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बैट्समैन रन्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर इंडिया के ध्यान दीजिएगा जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वहाँ पर आप यस करके चलेंगे तो उम्मीद है कि पैसा अच्छा कमा सकेंगे इस सीरीज़ में। खुदा हाफिज़।